नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास वाले जो एरिया हैं या फिर उन एरिया में जहां पे रेडिएशन फैल सकता है अगर इस पावर प्लांट से लीक हुआ तो वहां पर ये एंटी रेडिएशन पिल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कई जगह ऐसा ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जिन जिन लोगों को ये पिल्स दी गई है उनको कहा गया है कि जब रेडिएशन वार्निंग मिले, जब रेडिएशन कंफर्म हो जाए तभी इसको ले और दिन भर में सिर्फ एक पिल्स ले। तो ये एंटी रेडिएशन पिल्स हैं क्या? किस हद तक ये बचा सकती हैं रेडिएशन से? ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रेडिएशन इमरजेंसी होती क्या है? तो रेडिएशन इमरजेंसी होता है कोई भी अनप्लान्ड इवेंट जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल या फिर रेडिएशन प्रोड्यूसिंग डिवाइस इन्वॉल्व हो जो ह्यूमंस का एक्सपोजर बढ़ाए आयोनाइजिंग रेडिएशन से। रेडिएशन इमरजेंसी इंटेंशनली और एक्सीडेंटली दोनों तरीके से हो सकता है। इस तरह की इमरजेंसी से डील करने के लिए प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने चेरनोबिल मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं चलता है कि जो रेडिएशन है वो लीक हो रहा है जो पावर प्लांट है वहां से। लोग एक ब्रिज पे खड़े होके एंजॉय कर रहे होते हैं और जिसके बाद क्या होता है उस वेब सीरीज में हम लोग को पता ही है। तो ऐसी चीज से डील करने के लिए प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है और ऐसे में हेल्प कर सकता है एंटी रेडिएशन पिल्स। होता क्या है कि जब कहीं से रेडिएशन लीक होता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है ये फ्लोट करने लगता है एयर में और फिर फूड, वाटर और सॉइल में डिपॉजिट होके उनको कंटेमिनेट कर देता है। ह्यूमंस का जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है वो अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन से एक्सपोज करता है तब तो वो खास नुकसान नहीं पहुंचाता है और सिर्फ सोप और वार्म वाटर से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ह्यूमन जो है वो इसको इनहेल कर लेता है। जब रेडियो एक्टिव आयोडीन बॉडी के अंदर जाता है इनहेल करने के बाद तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें अकोमुलेट होने लगता है। इस चीज को इंटरनल रेडिएशन कहते हैं। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है इसको चाहिए होता है आयोडीन हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखने के लिए। लेकिन थायराइड ग्लैंड के पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे ये पता लगा सके कि जो आयोडीन है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है या नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है। इसलिए ये क्या करता है कि जो इंटरनल रेडिएशन से रेडियो एक्टिव आयोडीन बॉडी के अंदर गया उसको अपने अंदर अक्यूमुलेट करने लगता है जो कि बाद में थायराइड कैंसर का कारण बनता है। लेकिन जो एंटी रेडिएशन पिल होता है वो काम करता है थायराइड ब्लॉकेज की टेक्निक पे। एंटी रेडिएशन पिल कुछ नहीं होता है बल्कि पोटेशियम आयोडाइड के टैबलेट्स होते हैं। ये जब एक इंडिविजुअल ले लेता है रेडिएशन स्प्रेड होने से पहले या उसके ठीक बाद में तो इसका जो आयोडीन होता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है और ये आयोडीन नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। के चलते जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है और उसके पास और कैपेबिलिटी नहीं बचती है आयोडीन को अब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है जो रेडिएशन से एयर में फैला है उसको एक्यूमुलेट नहीं करता है थायराइड ग्लैंड और इस तरह से ये प्रोटेक्शन देता है रेडिएशन एक्सपोजर के अगेंस्ट में। ये टैबलेट्स अगर एक बार ली जाती है तो 24 घंटे तक इसका जो रिजल्ट है वो मिलता है, यानी कि 24 घंटे तक हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कम्प्लीटली फुल रहेगा आयोडीन से, वो बाहर से आयोडीन नहीं ले पाएगा। बट ये केआई या फिर पोटेशियम आयोडाइड पिल्स भी कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं करती हैं आदमी को। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि सबसे बड़ा तो ये कि ये प्रिवेंटिव होता है, यानी कि जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है रेडिएशन से उसको ये रिवर्स नहीं कर सकता, खाली फ्यूचर में डैमेज ना हो उसी को प्रिवेंट कर पाता है। साथ ही साथ जो इसका इफेक्टिवनेस है वो भी बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा रेडिएशन लीकेज होता है तब इसके इफेक्टिवनेस पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा ये सबको रिकमेंड भी नहीं किया जाता है लेने के लिए। 40 से कम एज के जो लोग होते हैं उन्हीं को रिकमेंड किया जाता है। 40 से ऊपर जिनकी उम्र होती है उनको ये पिल्स लेने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये कि ये हमारे सिर्फ थायराइड ग्लैंड को बचाता है और इंटरनल रेडिएशन से बहुत हद तक बचाता है, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स पे जो रेडिएशन का असर होगा उससे नहीं बचाता है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो ये 10 सबसे बड़े पावर प्लांट में आता है। यूक्रेन के साउथ ईस्ट रीजन में इसकी लोकेशन है और ये पावर प्लांट हाल में ही काफी न्यूज में बना हुआ है। इससे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और एशियन कंट्रीज भी नजर बनाई हुई हैं क्योंकि बहुत हद तक इससे खतरा मंडरा रहा है रेडिएशन लीकेज का। हुआ क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आपको पता ही होगा और रशिया की जो आर्मी है वो इस समय इस पावर प्लांट वाले एरिया में स्थित है।
और इस एरिया को बहुत ज्यादा मिलिट्रीसाइज्ड कर दिया गया है। इसीलिए यूक्रेन जो है रशिया पे इल्जाम लगा रहा है कि अगर रशिया को नहीं रोका गया तो हो सकता है रशिया के एक्ट की वजह से इस पावर प्लांट से रेडिएशन लीकेज होने लगे, जिसका असर सिर्फ रशिया और यूक्रेन पे नहीं रहेगा बल्कि पूरे यूरोप में और सेंट्रल एशिया और एशियन कंट्रीज में भी फैलेगा। रिसेंटली IAEA की एक टीम गई थी इंस्पेक्ट करने इस पावर प्लांट को, और जो क्लेम है दोनों कंट्रीज का एक दूसरे को लेकर उसको, लेकिन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनने क्रिटिसाइज किया IAEA को भी, क्योंकि IAEA ने अभी तक रशिया को ये नहीं बोला है कि इस एरिया को डिमिलिट्रिसाइज करो। IAEA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है। इसको वर्ल्ड एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ये UN की फैमिली के अंदर आता है। 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इस डर में कि जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर डिस्कवरीज हो रही हैं या इस पे जो सारी कंट्रीज काम कर रही हैं, हो सकता है फ्यूचर में इसको अलग पर्पस के लिए यूज किया जाए कि ह्यूमंस को बहुत हाई लेवल पे नुकसान पहुंचा सकता है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअली रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और अगर जरूरत पड़े तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट कर सकता है इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस विद सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।